हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 370 के बारे में। 370 आर्टिकल आजकल काफी ज्यादा फेमस चल रहा है। 370 का क्या है मामला, जम्मू कश्मीर में आप जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं और वहां की जमीन को खरीद सकते हैं कि नहीं, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा समझ लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 370 क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 370 क्या है। भारतीय संविधान के 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्वायत्तता मिली थी। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा संविधान बना हुआ है, जितने आर्टिकल है उसमें जो आर्टिकल 370 है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल कुछ उसमें लिखा गया है। इतना भी जानना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान में कब जोड़ा गया? 17 अक्टूबर 1949 को। अब आप सोचिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947 को हुई थी। ठीक है, और ये संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था। 370 ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान से अलग रखा गया था। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को अधिकार मिले कि वह अपना खुद का संविधान तैयार कर सकता है। अच्छा, ये खुद का संविधान जम्मू कश्मीर क्यों तैयार करेगा? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 जून की। ठीक है, 3 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने यह फैसला किया कि भारत को आजाद कर देना चाहिए। ठीक है, अब उस समय क्या थी, दो पार्टियां चल रही थी। दो पार्टियां चल रही थी। पहला था आईएनसी, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा क्या था? मुस्लिम लीग। क्या था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और आईएनसी की बात करते हैं 1882 में हुआ था। ठीक है, आईएनसी में ज्यादातर देखा जाए हिंदू लोग थे, और बात करते हैं मुस्लिम लीग की तो उसमें मुस्लिम लोग थे। तो मुस्लिम लीग के हेड जो थे 1948 में 3 जून में 3 जून को, ठीक है, उनके जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए। मतलब कि हम बोल सकते हैं इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया आजाद होने के बाद ही, जैसे ही घोषणा हुई इंडिया अब आजाद हो जाएगा, उसी समय इन्होंने बोला कि हमको एक अलग देश चाहिए जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो आए थे 1948 में, ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। इन्होंने बोला कि जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं। इनके तहत ये बोला गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उस समय भारत में आप लोग को मालूम होगा कि राजा महाराजा रहते थे। राजा महाराजा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रहते थे। मतलब कि देखा जाए कि पूरे भारत में 562 रियासत, राजा महाराजा के शासन को हम लोग रियासत बोलते हैं। मतलब 562 रियासत होती थी, और इस रियासत में 562 राज्य एक तरह से बोल सकते हैं भारत में थे। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए? इनको मिलाने की कोशिश की है कि सब लोग मिल जाएं और एक देश बन जाए। ठीक है, 562 देशों में, जब पाकिस्तान अलग हो गया, ध्यान रखना ये इंडिया की बात करें, इंडिया जो बचा हुआ था उसमें 562 रियासत थे, जिसमें से 559 मतलब 559 जो रियासत थी वो ऑटोमेटिक मिल गई। बोले कि हमें एक देश में रहना है और इसका नाम भारत होगा। बची 3 रियासत। ठीक है, अब वो 3 रियासत कौन कौन सी थी उसके बारे में जानते हैं। पहली रियासत थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कहना था न हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे, न ही हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हमारा एक अलग वजूद रहेगा, हमारा नाम जम्मू कश्मीर रहेगा, हम सबसे अलग रहेंगे। अच्छा चलो, इनकी कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर पे जूनागढ़ था। ठीक है, जूनागढ़, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बोला कि हम भी अलग रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन थे? तीसरे नंबर पे हैदराबाद था। हैदराबाद था। उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो बड़े परेशान हो गए कि 3 रियासत नहीं मिलना चाहती है। अच्छा, सबसे पहले जूनागढ़ जो गुजरात में है उनकी जनता से पूछा गया कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं। राजा तो कह रहे हैं भाई कि हमको अलग रहना है, आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं? तो जो जूनागढ़ गुजरात में है उन्होंने बोला कि हम भारत में रहना चाहते हैं। जब जहां पर जनसंख्या बोलती कि हमें यहाँ पे रहना है, तो इनका मतलब कि जनमत संग्रह से, मतलब कि जनता के संग्रह से इनको मिला लिया गया जूनागढ़ पहला। हैदराबाद को पुलिस के द्वारा ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिला लिया गया। बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अड़ा रहा कि हम तो नहीं जाने वाले भाई, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हरि सिंह थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कौन थे? हरि सिंह राजा थे उस समय। अच्छा, उन्होंने बोला कि हम नहीं हो। हरि सिंह हिंदू थे और जम्मू कश्मीर में लगभग 70% क्या थे? मुस्लिम लोग थे। ये आपको याद रखना है। ये देख के पाकिस्तान लोग काफी खुश हुए कि चलो यार, तो पाकिस्तान के मतलब कि मुस्लिम लोग हैं तो ज्यादा हमारा दबाव बन सकता है, हम पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात हो गई, लेकिन वो अटल रहे। अब पाकिस्तान इसका फायदा देख के वहां पर कुछ कबीलाइयों को भेज दिया, मतलब कि या जो पाकिस्तान आर्मी थी उनको जम्मू कश्मीर में भेज दिया, जाइए वहां पर लड़िए और जम्मू कश्मीर को अपने देश में मिलाइए। अच्छा, ये इतना तो सुने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग बोले हम तो ऐसे नहीं जाने वाले हैं भाई, जब तक कोई हमें आएगा नहीं, जब तक बोलेगा नहीं, हम नहीं लड़ने जाएंगे क्योंकि हमारे देश से बाहर है। अच्छा, अब उस समय क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, हरि सिंह दौड़े दौड़े आए किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास और जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, ठीक है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमें रहना है हिंदुस्तान में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला साफ साफ कि देखिए भाई, हम ऐसे अपनी आर्मी नहीं भेज सकते हैं वहां पर, हमें सबसे पहले चाहिए सिग्नेचर, मतलब विलय पत्र चाहिए, ठीक है, कि हमको आप विलय पत्र लिखिए कि हम भारत के भाग हैं, तभी जाके हम वहां पर लड़ाई कर सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, हम भारत में रहना चाहते हैं। उन्होंने सिग्नेचर किया बकायदा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सेना भेज दिए कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए। उधर पाकिस्तान की सेना, इधर हिंदुस्तान की सेना, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ गए। अच्छा, दोनों लोग लड़ गए। अब दोनों लोग लड़ने पर क्या हुआ कि इंडिया ने लगभग 2/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान ने 1/3 पर कब्जा किया है, ठीक है, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, ठीक है। अच्छा, अब गलती यहाँ पर नेहरू जी ने ये गलत काम कर दिया, इन्होंने ये मुद्दा यूएनओ में लेके चले गए कि देखिए हमारे राज्य में क्या हो रहा है। जब हमारे हरि सिंह जो राजा हैं बोल दिए कि जम्मू कश्मीर आपका है, तो पाकिस्तानी वहां पर लड़ रहे हैं। यूएनओ का ये फैसला आया कि देखिए अभी आप लोग आजाद हुए हो, जो जहां पर है वो वहीं पर रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हालांकि इंडिया जो इंडियन आर्मी थी वो जीत रही थी, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में नहीं जाते तो आज जम्मू कश्मीर हमारा पूरा होता। अगर देखा जाए कि घोषणा पत्र के तहत, विलय पत्र के तहत कि जम्मू कश्मीर पूरा अपना है, लेकिन उस युद्ध में जब पाकिस्तान 1/3 हिस्सा कब्जा कर चुकी थी, तब उसका 1/3 हो गया। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं 1/3 पाकिस्तान में है और बाकी का जम्मू कश्मीर 2/3 इंडिया में है। ये तो रही पूरी कहानी। अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं क्या, ठीक है। अच्छा, साथ ही संसद को अगर अलग राज्य में कोई कानून लाना है, इसके लिए यहाँ पर सरकारी मंजूरी लेनी चाहिए। अच्छा, आप लोग एक चीज और देख रहे हो, 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में जोड़ा गया, और हमारे संविधान बनना शुरू हो गया था 48 में, ये 49 में जोड़ा गया। अब जब विलय हो गया, हरि सिंह राजी हो गए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के लोग ने सोचा कि अब तो हमारा संविधान लगभग लगभग तैयार हो गया है, अब जम्मू कश्मीर को हम उसमें जोड़ेंगे, फिर उसमें अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान लागू होना था 1950 में, ये लक्ष्य रखा गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संसद का हमारे संविधान को बनने में लगा था, ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको बोला गया एक काम करिए, ये जम्मू कश्मीर आपका है, ठीक है, आप अपने हिसाब से इस पे कानून बनाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए जो सभी राज्यों पे लागू हो रहा है, मतलब कि रक्षा, संचार और विदेश मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी, इस पे स्टेट का कोई अधिकार नहीं होगा। बाकी का आप अभी एक अपना संविधान बना लीजिए, जम्मू कश्मीर में हम आपको आर्टिकल 370 दे देते हैं, उसके अंतर्गत आप जितनी भी आपको कुछ चाहिए, जो भी सेवाएं चाहिए, आप उसमें लिख दीजिए, उसको हम अपने पार्लियामेंट में, अपने संविधान सभा में शामिल कर लेंगे, उस पर बातचीत करके हम लोग उसको लागू कर देंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर को मिल गई आजादी, उन्होंने बनाना कर दिया संविधान शुरू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, अच्छा, संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार, मैंने अभी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रक्षा, विदेश और संचार मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट भाग लेगी, और बाकी का वहां पर जम्मू कश्मीर अपना जो रूल बनाएगी उस पर काम करेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग होगा। अब उन्होंने अपना कानून बनाना शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर में। उन्होंने बोला भारत में जरूरत रहे जो भी अलग स्टेट के जो भी लोग हैं, उनकी नागरिकता, उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे संपत्ति है या फिर मौलिक अधिकार है, वो उस स्टेट से, अदर स्टेट से अलग होगी, मतलब ये स्पेशल बनना चाहते थे जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर के रूल में लिखा गया था कि दूसरे स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में आकर जमीन नहीं खरीद सकते, बल्कि और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो दूसरे स्टेट में जाके जमीन वगैरह खरीद सकते हैं, ये मेन मूल मंत्र है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट था, केंद्र के पास राज्य में वित्तीय आपात घोषणा करने की कोई शक्ति नहीं थी,
कहने का मतलब कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सभी स्टेट में वित्तीय आपात लगा सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात नहीं लगा सकती केंद्र सरकार, या फिर हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 में है, 356 में है, ये आपको याद रखना है, ये नहीं लगा सकती है ये केंद्र सरकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोग बोल रहे हैं कि 370 हट गया है, 370 हटा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सुधार किए गए हैं। इसके पहले इसको निष्क्रिय मतलब डीएक्टिवेट कर दिया गया था, अभी क्या हुआ इसमें सुधार किए गए, ये हटाया नहीं गया है। अच्छा, क्या सुधार किए गए हैं वो अभी आपको हम बताने वाले हैं आगे। ठीक है, अच्छा, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019, अब हम बात कर रहे हैं 2019 की, जब बीजेपी सरकार 2014 में आ गई तब से बात करेंगे। 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका मतलब ये सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो एक पहले स्टेट हुआ करता था उससे 2 यूटी बना दिए गए। ठीक है, 2 यूटी बना दिए गए। पहले का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का रखा गया लद्दाख। क्या रखा गया? लद्दाख। अब लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? पहले का नाम है लेह और दूसरे का नाम है कारगिल। ठीक है, दूसरे का नाम है कारगिल। लेह और कारगिल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये लेह है और ये हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पहले ये एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, ये 5 अगस्त 2019 को हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है कि 5 अगस्त 2019 को जब एक स्टेट से 2 यूटी बनाया गया, उस समय भारत में 29 स्टेट और 6 यूटी थे। अब 29 नंबर का जो स्टेट बनाया गया था 2 जून 2014 को। ठीक है, कौन सा स्टेट बनाया गया था? तेलंगाना। तेलंगाना आपको मालूम होगा ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और 2 जून 2014 को ये अलग स्टेट बन गया था 29 नंबर का, और उस समय 6 यूटी थी, आपको याद रखना है, मतलब यूनियन टेरिटरी थी। अगर इस समय बात करते हैं जब एक स्टेट कम हो गया तो टोटल 28 स्टेट हो गए और 6 यूनियन टेरिटरी थी। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब 2 अलग यूटी जोड़ी गई 6 में तो 8 यूनियन टेरिटरी है, मतलब प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ये आपको सबको पता है। 14 अगस्त की बात कर लेते हैं। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, क्योंकि 14 अगस्त को वो जो रेड क्लिफ रेखा खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके लिए पाकिस्तान के लोग 14 अगस्त को अपना आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त को भारत के लोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया था। कहने का मतलब जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे वो एक अलग ही थे। उस समय भारत के वो नहीं थे, वो अलग ही थे, ना भारत के थे ना पाकिस्तान के थे, वो अलग थे। मैंने आपको बता दिया कौन कौन था। जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, और कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली और लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमने अभी बताया जब पाकिस्तान वाले ने देखा जम्मू कश्मीर पर कि जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं हिंदू है, वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो जनता है, ठीक है, सिविलियंस हैं, वो क्या है? मुस्लिम है। तो पाकिस्तानियों ने वहां पर लड़ाई कर दी, क्योंकि मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, तो हो सकता है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार की। हमने अभी बताया कि उस समय हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के, वो आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से गुहार किए कि हमें बचा लो। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि पहले विलय पत्र पर सिग्नेचर करो, उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है, आपने पहले ही बोल दिया कि हम अलग रहेंगे, पता लगे आज हम आपको जिता दें, कल को आप बोलो कि हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, जिसके बाद भारतीय सेना कबायली लड़ाकों को खदेड़ने लगी। उसके बाद भारतीय सेना अंधाधुंध पाकिस्तान वाले को बुरी तरह से हरा रही थी। ठीक है, और बात करते हैं 31 दिसंबर 1948 को जंग को खत्म हुई। जंग खत्म इसलिए हुई, मैंने बता दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मुद्दा यूएनओ में लेके चले गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके चले गए। वहां पर ये निर्णय आया कि जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, कि अभी आप लोग का देश आजाद हुआ, आप लोग लड़ाई करेंगे तो क्या फायदा होगा। मतलब इस पर गहन अध्ययन नहीं किया गया, और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का
एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अच्छा, 2/3 हिस्सा किसके पास रहा? इंडिया के पास रहा, ये आपको याद रखना। ठीक है, अगर बात करते हैं जुलाई 1949 को, 1949 की बात करते हैं, शेख अब्दुल्ला, मिर्जा असफल बेग, मोती राम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि जब हमने बताया कि आर्टिकल 370 को बोल दिए कि हरि सिंह को कि आप अपनी संविधान सभा बनाओ और संविधान सभा में अपने हिसाब से नियम लागू करो, तो 1949 को ये लोग संविधान सभा बनाए। अब सोचो कि 1949 में अपना संविधान लगभग रेडी हो गया था, उस समय ये लोग संविधान सभा की बैठक कर रहे थे जम्मू कश्मीर वाले, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बाद में मिले थे, तब तक हमारा संविधान बन गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 17 अक्टूबर 1949 की। आर्टिकल 370 में भारत के संविधान में शामिल हुआ जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हुआ। मतलब कि बात करते हैं 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 के संविधान में शामिल हुआ, मतलब संविधान में 370 आर्टिकल जोड़ा गया, 370 जो आर्टिकल नंबर है वो जोड़ा गया। अब इसके अंतर्गत जो 370 होगा आर्टिकल, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बनेगी, वहां पर रूल कानून जो होंगे वो बनाए जाएंगे। ठीक है, ये बनाया गया, ये आपको याद रखना है। इसके तहत इन्होंने यही बताया कि मैंने जो बताया था पहला पॉइंट कि जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद नहीं सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बाहर खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि आप यहाँ की जमीन, अगर यहाँ की कोई लड़की है जम्मू कश्मीर की, उसने अदर स्टेट में शादी कर लिया अगर, तो उस जम्मू कश्मीर की नागरिकता, जो जो लेडीज होगी, जो लड़की होगी, उसकी नागरिकता ही खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि अगर वो नागरिक रहा तो आज नहीं तो कल यहाँ की जमीन का हकदार भी हो जाएगा, इसलिए उसकी नागरिकता ही खत्म कर दी जाएगी। तीसरा नंबर में ये था कि जो पहले तो भारत की जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेनी होगी, पहला नंबर। किसकी नागरिकता लेनी होगी? जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेनी होगी, और दूसरा साथ में भारत की भी लेनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता चलेगी। जैसे अगर हम यूपी के हैं, ठीक है, अगर हम यूपी के हैं तो हमको एक ही नागरिकता चाहिए भारत सरकार का, हमको उत्तर प्रदेश का कोई नागरिकता नहीं चाहिए। मतलब हम अगर भारत के हैं तो यूपी के भी हैं, लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं था। जम्मू कश्मीर में यह बोला गया था कि अगर आपको जम्मू कश्मीर लेना है, पहला तो आप जम्मू कश्मीर का लेंगे कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, दूसरा आपको इंडिया का लेना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोहरी नागरिकता थी, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हो गया। ठीक है, 370 को शामिल किया गया, वही चीज बार बार बताया जा रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1951 में। ठीक है, किसकी बात करें? 1951 जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया 1951 में, और इस काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना शुरू हो गया, और भारत की संसद में पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं यह तय किया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 14 मई 1954 को संविधान के अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया। 35A क्या है? इसमें क्या बोला गया? जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधान सभा को दी गई। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर का कोई निवासी है या नहीं है, वो किसको जिम्मेदारी दी गई? राज्य के विधानसभा यानी कि वहां के विधायक को दिया गया। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 14 मई का दिन आपको याद करना है 1954 में जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू किया गया, और उनकी जो संविधान सभा थी, क्योंकि जब संविधान सभा बन गई, जब संविधान बन गया तो संविधान सभा को क्या किया जाता है? भंग कर दिया जाता है। ये 370 के अंतर्गत था। ठीक है, और उसमें 35A जोड़ा गया 1954 में। ठीक है, अब अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारा संविधान जो बन गया कब? 26 नवंबर 1949 को बना था, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं। हालांकि 26 नवंबर को ही 16 आर्टिकल, ठीक है, 16 आर्टिकल को भारतीय संविधान में मतलब भारत में लागू कर दिया गया था। ये अंदर की बात है। और देखा जाए तो 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर 54 में अभी बनी रहा है। सोचो जम्मू कश्मीर कितना पीछे, लगभग 4 साल पीछे है। ठीक है, अब बात करते हैं 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया था 1957 में। अब कहा हम लोग का 50 में लागू हुआ था, मतलब यहाँ पे 7 साल, 4 साल में तो ये लोग सिर्फ 35A जोड़े थे, और 7 साल में ये लोग लागू किए, मतलब 7 साल पीछे थे। इसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया। मतलब संविधान जब बन गया तो कोई काम ही नहीं है संविधान सभा का। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? ये अगस्त 2019 को, ठीक है,
केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। हमने ये आपको बताया 2019 में अगस्त में केंद्र सरकार ने हटा दिया आर्टिकल को, और यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया गया। कौन कौन था? जम्मू कश्मीर पहला था और दूसरा कौन था? लद्दाख था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदेश जारी किया था। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदेश जारी किया जिसके जरिए बिना संविधान सभा की सहमति के आर्टिकल 370 में बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया। मतलब कि बिना किसी की सहमति के 370 में बदलाव का अधिकार किसको दे दिया गया? राष्ट्रपति को दे दिया गया, केंद्र सरकार को दे दिया गया। जब केंद्र सरकार को दे दिया गया, इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है आर्टिकल 370 में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 2014 में बीजेपी आई, आपको मालूम है। अब कोई भी सरकार आती है तो वो बताती है कि हम अपने 5 वर्षों में ये काम करने वाले हैं। जैसे राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 370 की भी बात करी गई थी। ठीक है, जॉब क्रिएटिंग की बात कर गई थी, फोकस ऑन रिफॉर्म इन टैक्सेशन, ये सब के बारे में, जीएसटी वगैरह जो लागू किया गया था, इन सब के बारे में बताए थे कि हम 5 साल का ब्यौरा दी थी बीजेपी सरकार कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन 5 साल में ये जम्मू कश्मीर में कुछ कर नहीं पाए। 2019 की हम बात करते हैं। जब 2019 की शुरुआत हुई 5 अगस्त 2019 की, ठीक है, केंद्र सरकार ने 370 को निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बोल दिया था कि केंद्र सरकार 370 पे काम कर सकती है। इन्होंने वहां के इस आर्टिकल को डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, राज्यसभा में इन्होंने पारित कर दिया, और 9 अगस्त को संसद ने जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया, जिसमें राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये आपको याद रखना, 9 अगस्त की बात है। अच्छा, इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। जब जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से हटाकर 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस समय कई याचिकाएं, कई लोग विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस किए। 28 अगस्त 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, ठीक है, 49 नंबर के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया। अब ये याचिकाएं इतनी गई कि 5 जजों की जो पीठ होती है, जब बहुत बड़ा मामला होता है, जब कभी स्टेट या फिर सेंट्रल की बात होती है, वहां पर 5 जजों की पीठ बैठाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में। वो लोग विचार विमर्श करते हैं और उसका सही निर्णय देते हैं। बात करते हैं 890, ठीक है, 890 सेंट्रल लॉ बिकमिंग अप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर। कहने का मतलब जैसे ही 370 को डीएक्टिवेट किया गया, उसी समय जो अदर स्टेट पे नियम लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए। उस समय के अनुसार 890 जो लॉ थे, 890 कानून जो थे, जम्मू कश्मीर पर एकाएक लग गए एक दिन के अंदर। जैसे ही 370 डीएक्टिवेट हुआ, वैसे ही इतने लॉ उस पर लग गए। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अदर स्टेट के मुकाबले इसको बराबर बनाया गया कि जम्मू कश्मीर एक विशेष नहीं है, वो क्या है, जम्मू कश्मीर एक अदर स्टेट की तरह ही है, एक नॉर्मल है, भारत का एक राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, दर्जा देने को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। इसके मुताबिक निर्देश जारी किया कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। ये किसने बोला है? ये इसने बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, DY चंद्रचूड़ है, इन्होंने ये जवाब दिया है। इनके कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही रहा तो 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी होगा, मतलब इलेक्शन भी होगा। क्योंकि उस समय जब 370 डीएक्टिवेट कर दिया गया है तो यहाँ पर जो यूटी है वहां पर क्या होगा, विधानसभा का चुनाव होगा। यही सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तो रहा आपकी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।